तो फ्रेंड, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन में ये है कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होगा 100%। ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया हुआ जस्ट आज ही हम देखें, और आज ही जो इस वीडियो को बना रहे हैं। वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है ना, सिर्फ कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को कम से कम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करा देना। देखिए, इस जो अभी हम पीडीएफ बनाए हुए हैं, इस पीडीएफ से क्वेश्चन आएगा कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हाँ आपको एक मतलब एक खाका तैयार हो जाएगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। और इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव के से लेकर सब्जेक्टिव भी बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं कि ये पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि अभी जो हम 51 नंबर से क्वेश्चन बता रहे हैं, तो 1 नंबर से लेकर 50 तक ऐसा क्या क्वेश्चन था भाई? तो कोई खास क्वेश्चन था नहीं। कर करेगा कहाँ से गुजरता है, तो रांची से गुजरता है, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। जीएससी वाला भी पूछना छोड़ दिया सब क्वेश्चन। ठीक है, तो वही सब क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, इतिहास वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आता है, बराबर आता है। ठीक है, इसीलिए आपको हम 51 नंबर से बता रहे हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ माना जाता है? तो देखिए, ये पूर्व पाषाण काल से माना जाता है। एक तो था पाषाण काल, फिर था मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, लेकिन पूर्व पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल से पूर्व से ही माना जाता है क्या, झारखंड के इतिहास को माना जाता है। ठीक है, फिर क्या है दूसरा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? फिर क्वेश्चन है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथन असत्य है? ये कौन सा कथन असत्य देखना है। पहला पहला ये देख लेना कि सत्य कौन सा है। प्रागैतिहासिक काल, अभी तो बताया ना कि ऐतिहासिक काल, यानी कि आपको पहली बात है कि झारखंड के इतिहास का अगर वर्णन किया जाए तो न तो ये नवपाषाण काल है, न तो मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, यह पूर्व पाषाण काल है, पाषाण काल से पूर्व का है। तो यानी कि प्रागैतिहासिक काल कहाँ से दी बात है? तो प्रागैतिहासिक काल में छोटा नागपुर घनघोर वनों से आच्छादित था, तो अभी भी तो है ना। उसमें मतलब गलत क्या है? फिर क्या है, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा तो फिर कैसे मतलब यहाँ का सभ्यता का विकास हुआ, कैसे यहाँ का समाज का विकास हुआ? ठीक है, यहाँ के वनों और पठारों ने भारत के आदिम समुदाय को शरण दिया है, ये भी सही है। यहाँ पर नागवंशी है, सिंगो है, रक्सोल है, चेराओं ने स्वतंत्र राज्य रहा, ये भी सही है। देखिए, आपको है ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेना पड़ेगा, जैसे कि आपको हम बताने वाले हैं अभी जस्ट ये पीडीएफ होने के बाद, है ना। जैसे कि नागवंशी के बारे में बताया, ठीक है। नागवंशी का सबसे पहला राजा कौन था? तो फनी मुकुट राय था, तो आपको पता होगा, है ना। तो फनी मुकुट राय का पहला ये राजधानी क्या था? तो सुत्याम्बे था। आप लोग ये सब याद होगा शायद, है ना। अगर नहीं याद है तो फिर आप इस वीडियो के बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे, छोटा सा वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें नागवंशी के बारे में बताया रहेगा, उसमें मुंडा समुदाय के बारे में बताया रहेगा। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन है? अब देखिए, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए, इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटानागपुर में पाए गए हैं? देखिए, सभी प्रकार का पाया गया है, 8, 6, 10 जो भी है सब प्रकार का पाया गया है। ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास में समकालीन झारखंड में विकास के लिए किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं? देखिए, बुरजू जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है। बुरजू में सलेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, ये सही है। दरगामा दरगामा गांव है एक, ठीक है, यहाँ से तांबा की 5 स्लेट का मिलना, ये भी सही है। टोरी नदी झारखंड से होकर बहती है, ठीक है, के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना, ये सभी क्या है, सही है। ठीक है, फिर महाभारत ग्रंथ का बारे में देख लेते हैं। तो महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका मिलता है कर्ण खंड के नाम से मिलता है। ठीक है, फिर क्या है, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार, बुकानन, एक सेकंड, हाँ, बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर बीरभूम तक का पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो ये बनारस तक का जो क्षेत्र था ना, ये झारखंड कहलाता था। ठीक है, ये छोटा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, महाभारत के दिग्विजय में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो यह पुंडरीक देश से मिलता है। यानी कि महाभारत में जो है झारखंड को पुंडरीक देश के नाम से जाना गया, सीधी बात, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये देखिए, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडरू नाम से हुआ? एक सेकंड, ठीक है, पुंडरू नाम से हुआ है। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड का उल्लेख जो है ये पुंडरू नाम से हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार ताम्र अभिलेख में किया गया। ताम्र अभिलेख कौन शताब्दी का? तो है 13वीं शताब्दी का। 13वीं शताब्दी में एक ताम्र अभिलेख मिला है, 13वीं शताब्दी का एक ताम्र अभिलेख मिला है, जिसमें झारखंड शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? तो ये दामोदर तक माना जाता है ना। दामोदर नदी कहाँ से बहता है? तो ये झारखंड से होकर बहता है। देखिए, दामोदर भी बहता है, स्वर्णरेखा भी बहता है, उत्तरी कोयली बहता है, ठीक है ना। यही सब है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शिलालेख
संख्या में 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो ये आठवीं किया गया, आठवीं आठवीं नाम याद रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देख लेते हैं। झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इसमें से कौन से युग में सही सुमिलित नहीं है? देखिए कौन सा सही सुमिलित नहीं है। चाईबासा में जो है ये इंडो सिथियन सिक्का पाया गया है। सिंगभूम में रोमन सम्राट के सिक्के पाए गया है। और रांची में कुषाणकालीन सिक्के पाए गए, ठीक है। हजारीबाग में जो है यूनानी सम्राट के सिक्के नहीं पाए गए, ये गलत है, ठीक है। प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पर टिक मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1797 में हुआ था प्रथम मुंडा आंदोलन हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूत्यापाहन द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? सूत्यापाहन, देखिए मुंडा प्रशासन व्यवस्था जो हुआ था ना, तो मुंडा प्रशासन जो व्यवस्था था उसी के नेता का नाम था सूत्यापाहन। सूत्यापाहन याद रहेगा, ये मुंडा व्यवस्था, ठीक है, मुंडा व्यवस्था में है, ठीक है। उसका नेता का नाम था सूत्यापाहन। द्वारा स्थापित सूतिया नागखंड ये 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। कौन सा गढ़ का हिस्सा नहीं है? देखिए धनबाद यानी कि धनगढ़ नहीं है और देवगढ़ नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ है। लोहारगढ़ है, उसके लोहरगढ़ है, लोहरदगा मतलब पलामू है, हजारीबाग है, पलामू को बोले पालनगढ़ कहा जाता है ना, मानगढ़ है, सिंहगढ़ और सुरगुजगढ़ और केसलगढ़ है, ये सब कुछ, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से को कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की थी, इसमें से कौन शामिल नहीं है? देखिए मौर्य काल से लेकर, आपको क्वेश्चन को फिर से ध्यान लगाकर देख लीजिए। मौर्य काल से वर्धन काल तक, मौर्य काल से लेकर वर्धन काल के बीच में नवागुतो यानी कि नए नए जो लोग आते रहे, उसमें से कुछ ने छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना किया था। छोटानागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना किया था, कौन इसमें नहीं है? तो देखिए पलामू तो है पहली बात, बर्वे के रक्सेल राज्य भी है, सरगुजा भी है, कोटाम्बे भी है। फिर देखिए नागवंशी राज तो है ही है, सिंह राज भी है। देखिए राजपूत राज नहीं है। राजपूत राज जो है ये अगर भारत अपना है, एक सेकंड गलती हो गया ना, ठीक है, ये फिर ऐसे तो राजपूत राज जो है ये इस प्रदेश में राजपूत राज बसा हुआ था, इस प्रदेश में, ठीक है। तो झारखंड तो मेरा यहाँ था ना, तो राजपूत राज्य नहीं होगा, ठीक है। रायगढ़ का राजपूत राज्य नहीं होगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग, फिर देख लेते हैं झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नागवंश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य को बताना है? देखिए नागवंश का छोटानागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था। देखिए यही गलत हो गया ना, नागवंश का छोटानागपुर पठार में अच्छा खासा ये था, क्या कहते हैं, प्रभाव था, ठीक है। एक कॉपी में हम कुछ नोट्स बना के रखे हुए हैं। देखिए आपको कुछ याद रखना होगा। जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था का सबसे पहला राजा कौन था? फनी मुकुट राय था, याद रख लीजिएगा। देखिए नागवंश के बारे में बता रखिए, ठीक है। फनी मुकुट राय, फनी मुकुट फनी मुकुट राय पहला तो ये हो गया। दूसरी बात क्या है, इसकी राजधानी जो है इसे सुतियाम्बे था, सुतियाम्बे था, दूसरा हो गया। तीसरी बात यह है कि देखिए इतना काफ़ी है हमको लगता है, ठीक है। तो खैर जो भी है, तो ये सब कुछ था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नागवंश के किस शासक ने सुतियाम्बे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थानांतरित किया था? ये था प्रताप राय। देखिए नागवंश का ही एक राजा था प्रताप राय। प्रताप राय ने क्या किया था कि जैसे कि सुतियाम्बे राजधानी किसका था? फनी मुकुट राय का था। सुतियाम्बे से चुटिया नाम की एक जगह है, उसमें स्थानांतरित किसने किया था? तो ये किया था प्रताप राय ने। अब चुटिया से क्या था आपका? खोखरो नाम था, मुझे लगता है शायद ना, खोखरा नाम था, खोखरा नाम था। तो चुटिया से खोखरा किसने किया था? तो इसको किया था भीमकर्ण ने, ठीक है। भीमकर्ण ने किया था खोखरा से, सॉरी चुटिया से खोखरा, ठीक है। तो भीमकर्ण भी जो है वो नागवंशी शासक था, ठीक है। फिर क्या है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1368 में हुआ था। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो बी नंबर यानी कि 1538 में, यानी कि ये, ठीक है। फिर क्या है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकरा की ओर गया था? कोकरा यानी कि जो खोखरा वाला क्षेत्र है उसको उधर गया था, तो वहाँ पर जो है हीरो की वजह से, यानी कि देखिए झारखंड जो है कोयला का क्षेत्र है, कोयला के क्षेत्र में ज़्यादा हीरा पाया जाता है, इसलिए गया था, ठीक है। अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख राजवंश कौन था? तो ये आपका सभी कुछ था। देखिए अकबर के शासनकाल में
मुगल शासक अकबर जो है सबसे पहले आक्रमण किया था नागवंशियों पर। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। एक नागवंशी शासक था, उसका नाम था शाहबाज खान। सॉरी, सॉरी, हाँ, तो सॉरी सॉरी सॉरी, तो नागवंशी शासक था। नागवंशी शासक जो मधुकर शाह था, मधुकर शाह, ठीक है, मधुकर मधुकर शाह। इन्हीं के समय में जो है जैसे कि जहांगीर राजा हो, जहांगीर राजा जो है दुर्जन शाह को कैद कर लिया था, है ना। फिर शाहबाज खान, यानी कि आपका अकबर का एक आक्रमणकारी था, उसका नाम था शाहबाज खान। उन्होंने नागवंशियों पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो अकबर के शासनकाल के दौरान झारखंड में कौन प्रमुख शासक कौन था? यानी सब था। कोकरटक का नागवंश था, पलामू का चेरो था, सिंहभूम का सिंहवंश था, सब कुछ था, ठीक है। फिर क्या है, 1585 में कोकरा पर कब्जे के दौरान वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का शासक उस समय तो मधुकरण शाह था, ठीक है। खोखरों पर जब कब्जा किया गया, उस समय वहाँ का शासक जो है मधुकरण शाह था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में नहीं आया था? देखिए, अकबर के शासनकाल में झारखंड का कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया था? सॉरी, आया था। खोखरा भी था, सिंहभूम भी था और मानभूम भी था, तीनों था, सबको सब आ गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने कोकरा पर कब कब्जा किया था? 1585 में कब्जा किया था। झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है? तो ये हमको लगता है शायद दामोदर वगैरह होगा, मे भी नहीं नहीं, शंख होगा, शंख, ठीक है, शंख होगा। शंख नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इब्राहिम खान ने कोकरा पर आक्रमण 1615 में किससे बंदी किया था? इब्राहिम खान, शाहबाज खान अलग था, इब्राहिम खान अलग था, ठीक है। तो ठीक है, शाहबाज खान वो अलग था, और दुर्जन साल को किया था, किसने किया था? इब्राहिम खान ने किया था, किसको? दुर्जन साल को, ठीक है। दुर्जन साल को क्या था? दुर्जन साल, एक सेकंड, दुर्जन साल के बारे में कुछ लिख लीजिए। दुर्जन साल, दुर्जन, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, दुर्जन साल। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, दुर्जन शाह के समय में इब्राहिम खान ने दुर्जन साल को अपने बंदी बनाया था, लेकिन इब्राहिम खान को कौन भेजा था? इब्राहिम खान को भेजा था जहांगीर ने, जहांगीर ने भेजा था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुर्जन शाह को इब्राहिम, सॉरी, जहांगीर ने छोड़ दिया था, क्यों छोड़ दिया था पता है? कि दुर्जन शाह को हीरे की पहचान करने का उसको ये था, हमें क्या था, दिमाग था उसको, ठीक ना, कि वो हीरा का पहचान कर लेता था, इसलिए जहांगीर ने उसको रिहा कर दिया था, ठीक है। अच्छा, उसको कैद कैद करके कहाँ रखा गया था दुर्जन शाह को? ग्वालियर का जेल में, ग्वालियर की जेल में रखा था, याद रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जहांगीर के समकालीन पलामू में किस चेरो राजा ने राज्य किया था? जहांगीर के समकालीन में तो भगवत राय, अनंत राय और सहबल राय, तीनों था, ठीक है। फिर क्या है, जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में एक नागवंशी शासक की चर्चा हीरे की पारखी के रूप में किया जाता, तो कौन था बताइए? अब दुर्जन साल भी बताया था आपको ना, ये तो हीरा का पारखी के लिए इसको छोड़ दिया था, कि कौन छोड़ा था? जहांगीर ने छोड़ा था, तो जहांगीर था उस समय राजा, और वो छोड़ा था किसको? तो दुर्जन साल को छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक ने मुगलों की कैद से छूटने के लिए दोइस्ता में राजधानी स्थापित की और वहां सुंदर भवनों और मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो वही था दुर्जन साल ही था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पलामू स्थित पलामू स्थित पुराना पलामू किला किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था? तो प्रताप राय था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1662 से 1664 तक पलामू का चेरो शासक कौन था? तो मैदनी राय था। कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो आपको याद रखना पड़ेगा, यानी कि 1662 से लेकर 1664, यानी कि 17वीं सदी के मध्य के बाद का बात किया जा रहा है ना, तो कौन था आपको याद रखना होगा, मैदनी राय था। निम्नलिखित में से किसे न्यासी राजा कहा जाता है? तो मैदनी राय को न्यासी राजा कहा जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यासी राजा मैदनी राय को कहा जाता है। फिर झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो सिंहभूम की ओर से हुआ था, ठीक है। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन झारखंड का प्रमुख राज्य था? ये सब कुछ था, अंग्रेज जब प्रवेश किया भारत में उस समय कौन राज्य था? तो देखिए, अगर आगमन के बारे में देखते हैं, तो अंग्रेजों का आगमन के समय में एक टैक्स कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर। देखिए, अंग्रेजों का हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना कि अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश, इसके साथ कुछ और भी पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं ना, कि जैसे कि उस समय का टैक्स कलेक्टर कौन था? तो GS विटली था, GS विटली, WHIT
ITELY, विटली, विटली था। फिर देखिए छोटा नागपुर को जो है अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम के अधीन रखा था, यानी कि फोर्ट विलियम बनाया था ना, FORT, फोर्ट विलियम बनाया था। फोर्ट विलियम के अंदर ही जो है रखा था, किसको, छोटा नागपुर को रखा था, ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। उस समय झारखंड यानी जब प्रवेश हो रहा था अंग्रेजों का, तो उस समय झारखंड का प्रमुख राज्य कौन था, तो ढालभूम था, कोरहट और कोदान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर पर से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया, यानी कि मराठों, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप छोटानागपुर में से मुगलों के प्रभाव का अंत हो गया, तो मराठों था, मराठा था, ठीक है। मराठों का आक्रमण के बाद जो है छोटानागपुर क्षेत्र से मुगलों का प्रभाव जो है उसका अंत हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंहभूम में अंग्रेजों के प्रवेश के तुरंत बाद ढालभूम के किस अपदस्थ राजा के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था, तो ये जगन्नाथ ढाल था। अंग्रेजों का आगमन हुआ सिंहभूम में, उसके बाद एक राजा थे जिसको अपदस्थ कर दिया था, क्या कर दिया गया था, पद से हटा दिया गया था, उन्हीं के नेतृत्व में व्यापक विद्रोह हुआ था। कहाँ, कौन था उसका नाम, जगन्नाथ ढाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र पर कंपनी सरकार का आधिपत्य हो गया, तो 1837 में। कोल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। देखिए कोल विद्रोह का मतलब बताना है। पहली बात है, इस विद्रोह में मुख्यतः मुंडा भी था, उराव था, हो था, चेरो, खरवार जनजाति शामिल था। कोल विद्रोह में ये सब कुछ था। इस विद्रोह का प्रभाव जो है सिंहभूम में था, रांची का क्षेत्र जो है सेरंग हाथू बेरंग हाथू जगह का नाम है, इस सब में था, ठीक ना। हाथू, हाथू वर्ड का मतलब पता है क्या होता है, नेट पे सर्च कीजिए तो हाथू, हाथू का मतलब क्या होता है, हाथू, हाथू का मतलब कुछ होता है, ठीक है। हाथू का मतलब सर्च कीजिए नेट पे क्या होता है, पता चल जाएगा आपको। कुछ कुछ नेट में सर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हाथू था। फिर देखिए, देखिए हाथू क्या था हम बता देते हैं। हाथू मुंडा, हाथू मुंडा एक वर्ड है। हाथू मुंडा मतलब होता है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है। आपको क्या ही ढूंढेंगे। हाथू मतलब होता है ग्राम, पहली बात है। हाथू मुंडा यानी कि ग्राम पंचायत का प्रधान हो गया, ठीक है, बस सीधी बात है। अब देखिए फिर क्या है, पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, मानभोग हो गया, ठीक है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों कब्जे से उपजा असंतोष था। यानी गैर आदिवासी लोग जो था आदिवासियों की भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था, इसलिए बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा नारायण के नेतृत्व में होने वाला भूमि विद्रोह, यानी कि देखिए क्वेश्चन यहीं पर एक है कि भूमि विद्रोह कब हुआ था, 1832-33 में, किसके नेतृत्व में, तो गंगा नारायण के नेतृत्व में। तो ये कहाँ कहाँ पर हुआ था, ढालभूम, बाड़भूम, बड़ाभूम, बड़ाभूम यानी कि वही पुरुलिया के आगे जो है बड़ाभूम वगैरह है, ठीक है। पाटकुम परगना वगैरह ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बड़ाभूम जो है ना, आप जो वेयर इज माई ट्रेनिंग होता है ना, वेयर इज माई ट्रेन, उसमें आप सर्च कीजिएगा बड़ाभूम के बारे में, BARABHUM, बड़ाभूम मिल जाएगा आपको, बड़ाभूम, ठीक है। बड़ाभूम एक क्षेत्र है ना, पुरुलिया जिले के अंतर्गत आता है ना। फिर क्या है देख लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हजारीबाग के रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि 53वां कांग्रेस अधिवेशन, यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किसके कार्यकाल में हुआ था, तो किसके अंतर्गत, किसके अध्यक्षता में हुआ था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, हजारीबाग में हुआ था, 1940 में हुआ था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI इसको लिख कर रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1895 से 1901 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है आपको बताना है। देखिए मुंडा विद्रोह के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो मुंडाओं के बारे में कुछ कुछ पढ़ लीजिए। पहली बात है कि मुंडा प्रशासन का जो नेता था उसको कहते थे सुतिया पाहन। मेरे पास अच्छा पेन नहीं है इसलिए हम लिख नहीं पा रहे, देखिए लिख रहे तो बड़ा बड़ा लिखा रहा है, ठीक है, सही से नहीं लिखा रहा है ना, तो हम लोग लिख लीजिएगा सुतिया पाहन। पहली बात है सुतिहा नहीं, सुतिया, सुतिया पाहन, ठीक है। ये जो है अपने आप को कौरवों से संबंधित मानते थे, कौरव था ना, कौरव पांडव थे, उन्हीं से अपने आप को संबंधित मानते थे, ठीक है। देखिए माना जाता है कि असुर जनजाति को पराजित करने के बाद मुंडा प्रशासन व्यवस्था अस्तित्व में आया था। देखो इसमें कुछ कुछ वर्ड ऐसा है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात है सरना, सरना वर्ड मुंडा से माना जाता है, ठीक ना। तो सरना की क्या कहते हैं, सरना किसको कहते हैं, तो मुंडा जनजाति के ग्राम देवता को, देवता के निवास स्थान को लिख लीजिए। सरना क्या है,
तो मुंडा जनजाति के ग्राम देवता का निवास स्थान को सरना कहा जाता है। फिर देख लेते हैं और दो चार वर्ड देख लेते हैं। फिर अखड़ा, अखड़ा लीजिए, अखड़ा अखड़ा। अखड़ा वर्ड क्या होता है? तो देखिए ये पंचायत का बैठक होता है, लिख लीजिए पंचायत का बैठक। युवक युवतियाँ यहाँ पर नाच करती थी, नाच यानी सांस्कृतिक नाच जो होता था, ठीक ना, सांस्कृतिक केंद्र था एक, हो गया। फिर और दूसरा वर्ड लिख लीजिए शासन। देखिए ऐसे शासन लिखिए, वो ताली बस्ता वाला नहीं, शासन। ये शासन का मतलब क्या है? इस शासन मतलब है समाधि स्थल, जहाँ पर समाधि होता था, शवों को जहाँ दफनाया जाता था, उसको कहते थे शासन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्योंकि इससे पिछले साल जो जेपीएससी हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक ना, उसमें ये शायद ये क्वेश्चन था जी, क्या कहते हैं आपका ये, पनभरा, पनभरा क्या कहते हैं, पनभरा, पनभरा का मतलब क्या है, तो क्या होता है, तो पाहन का सहायक होता है, ठीक ना। कुछ कुछ और लिख लीजिए, गीति ओड़ा, गीति ओड़ा, गीति ओड़ा। गीति ओड़ा मतलब होता है मुंडा के युवा गृह, युवा युवा लोग जो होता है उसका गृह होता है, घर होता है उस टाइप का, ठीक है। फिर देखिए फिर जो है वर्ड लिख लीजिए। अरे रे 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 रे, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड, ये नहीं, अब नहीं मिटेगा, मिटेगा ये। चलिए खैर कोई बात नहीं। फिर लिख लीजिए जंग तोपा, जंग तोपा, जंग, जंग तोपा, जंग तोपा लिख लीजिए। देखिए जंग तोपा का मतलब होता है कब्रिस्तान, लिख लिए। फिर देखिए लिखिए पनभरा, पनभरा। देखिए पहले लिखिए पाहन, पाहन मतलब होता है पुजारी, सीधी बात है, ठीक ना। फिर लिखिए पनभरा, प न भरा, पनभरा यानी कि पाहन का सहायक, ठीक है। नेक्स्ट लिख लीजिए देवड़ा। देखिए देवड़ा यहाँ लिख रहे हैं हम, देवड़ा। ये मुंडा मुंडा जनजाति से संबंधित वर्ड है, ठीक ना। देवड़ा मतलब क्या होता है? देवड़ा मतलब होता है जो झाड़ फूक करता है, जो झाड़ फूक करता है उसको देवड़ा कहा जाता है, ठीक है। फिर एक वर्ड और लिख लीजिए आप लोग, नीचे लिख लीजिए यहाँ पर, लिख लीजिए आप लोग देवड़ा हो गया। फिर लिखिए सोसो बोगा, सो सो बोगा, सोसो बोगा। सोसो बोगा का मतलब होता है लोक कथा, जैसे पुराना कथा होता है ना, लोक कथा, सुने होंगे लोक कथा, तो इसी को सोसो बोगा कहते हैं, ठीक है, लोक कथा। लिख लीजिए। फिर लिखिए पारैया, पा रे या। देखिए मेरा नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अभी आपको हम वीडियो करके दिखा तो सकते नहीं है ना कि किस तरह से हम लिखते हैं। पारैया, पारैया मतलब होता है महिला वस्त्र, यानी कि उस समय की महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं पहनती है ना, उसको पारैया कहा जाता है। और जो पुरुष पहनते हैं उसको करैया कहा जाता है, करैया। समझ में आ गया? इतना इंपॉर्टेंट है बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, झारखंड में हो विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो यह सिंहभूम में हुआ था। अच्छा ये हम लोग आपको देखना दिखाना भूल गया था ये क्वेश्चन, यानी कि 1859 से लेकर 1901 में होने वाला मुंडा विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है आपको, ठीक है। जनजाति विद्रोह में ये सबसे अधिक सफल विद्रोह था, तो ऐसा सफल विद्रोह नहीं माना जा सकता, इसको नहीं माना जा सकता। फिर देख लीजिए, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में होने वाला इस विद्रोह को उलगुरान विद्रोह भी कहा जाता है, तो ये सही है, बिरसा मुंडा ही थे उसमें। दीकू और जमींदारों द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न इस विद्रोह का मुख्य कारण, ये भी सही है। यह सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था, हाँ सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह था, लेकिन सबसे सफल विद्रोह था ये नहीं माना जा सकता, क्योंकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ पर, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन हो गया, अगर आप लोग लिख लिए हैं, सुन लिए हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन हो गया आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असत्य कथन को चुनना है। फिर देखिए, तमाड़ विद्रोह छोटानागपुर में उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। चेरो विद्रोह पलामू के चेर राजाओं के खिलाफ भूषण सिंह और भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सरदारी विद्रोह छोटानागपुर में मुंडा हो जनजाति द्वारा जमींदारों एवं दीगों के शोषण से खिलाफ हुआ था। खखार विद्रोह पलामू में नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्दी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड की निम्नलिखित में से किस जेल से जयप्रकाश नारायण फरार हो गया था? तो वो हजारीबाग जेल था। वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल निम्नलिखित में से किसके प्रयास से खत्म हुआ था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिसके प्रयास से जमशेदपुर मजदूर हड़ताल खत्म हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर महात्मा गांधी कब रांची आए थे? महात्मा गांधी 4 जून 1917 में रांची आए थे।
अच्छा, महात्मा गांधी शायद 4 या 5 बार रांची आए थे, ठीक है, मतलब झारखंड आ चुके हैं। एक सेकंड। देखिए 4 बार आए, 4 बार ना, यहाँ लिखा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड क्षेत्र में महात्मा गांधी 4 बार आए हैं, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची के रॉलेट एक्ट विरोधियों में निम्नलिखित में से किसका नाम उल्लेखनीय है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट विरोधियों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बागेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, यानी कि दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य देखना हमको, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, ये सही है। आंदोलन के दौरान रांची में सक्रिय संस्था तरुण संघ को प्रतिबंध लगाया गया था, ये भी सही है। 23 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जमशेदपुर नहीं आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध झारखंड की एक महत्वपूर्ण घटना निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन सा? देखिए, राष्ट्रीय स्तर के कई नेताओं को हजारीबाग जेल में डाल दिया गया था, ये सही है। रांची में राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी, ये गलत है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जमशेदपुर में प्रदर्शन, भी गलत है। सॉरी, यहाँ तक सही हो गया, ठीक है। तो अभी आज हम लोग 50 क्वेश्चन बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और बताएंगे। अगर आप लोग अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।